अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने एक सवाल किया कि सर आप अमेज़न वीए का जो फ्यूचर है वो कहाँ पे देख रहे हैं। मुझे तो फ्यूचर उसका ब्राइट ही लग रहा है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जितने नकम्मे वीएस हैं या जो वक्ती तौर पे वीएस बने हैं वो सारे फ़िल्टर आउट होने वाले हैं, और वही बचेगा जिसके पास म्यारी काम, म्यारी स्किल मौजूद है। बहुत सारे लोगों ने कहा सर क्या ऐसा मुमकिन है कि हम एज ए वीए काम करें, एक्सपीरियंस लेते जाएं और उसके बाद हमारे पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि हम बाहर के मुल्क में जाके सेटल हो सकें। तो उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। आपके पास ऐसी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जब आपके पास एक स्किल आ जाएगा। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मेरे पास ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद थी कि मैं आसानी यूएसए और कनाडा मूव हो सकता था, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे इन्वेस्टर्स मेरे साथ लिंक थे। मैं उनका काम कर रहा था। कौन सा काम कर रहा था? अमेज़ॉन का। लेकिन चूंकि मेरी प्रेफरेंसेस डिफरेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में एक फैक्ट्री चलाता हूँ, मोटरसाइकिल बनाते हैं, मोटरसाइकिल रिक्शा बनाते हैं, तो मेरे लिए मूव होना मसला था। लेकिन यही अपॉर्चुनिटी अगर आप में से किसी के पास आई होती तो आप आसानी उसको अवेल कर सकते थे। उस अपॉर्चुनिटी के पीछे स्किल क्या था? वो यही स्किल था जो हम आपको सिखाते हैं। आपको पता हो अमेज़ॉन पे ब्रांड कैसे लॉन्च करना है, आपको ये पता हो कि आर्बिट्राज का बिज़नेस कैसे होता है, आपको ये पता हो होलसेल बिज़नेस मॉडल क्या होता है। फिर अगर आप काबिल हैं तो यकीन माने अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे आपके पास खुले हैं। अभी हम दुबई में थे लास्ट मंथ, वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी प्राइवेट लेवल की। तो चूँकि हमारा एक वहाँ पे नेटवर्किंग प्रोग्राम भी होता है, हमारी ट्रेनिंग के अंदर नेटवर्किंग सेशन होता है जिसमें हम इन्वेस्टर्स और जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं उनको आपस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि इन्वेस्टर्स को वीए मिल जाता है और वीए को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह वहाँ पर इस टाइम जो अभी हम देख रहे हैं वहाँ पर माशाल्लाह इन्वेस्टर्स की तादाद ज़्यादा है, वीएस की तादाद कम है। और उनमें से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने हमें अप्रोच किया कि सर क्या आप कोई वीए पाकिस्तान से दुबई भेज सकते हैं? हम उसको वीज़ा भी देंगे, हम उसको रहाइश भी देंगे, हम उसको खाना भी देंगे, मेडिकल भी देंगे, इंश्योरेंस वगैरह, एवरीथिंग। नाउ जस्ट इमेजिन अगर आपके पास ये स्किल मौजूद हो और आप काबिल हों वो काम करने के लिए, तो ऐसे तो हज़ारों लोग मौजूद हैं। सिर्फ दुबई के अंदर नहीं, कनाडा भरा पड़ा हुआ है, अमेरिका भरा पड़ा हुआ है, यूके भरा पड़ा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप वीए हैं और आपके पास कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप किसी इन्वेस्टर के साथ मिलके ये काम कर सकते हैं। पिछले दिनों जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तानी आईपी से काफ़ी प्रॉब्लम आई अमेज़ॉन का अकाउंट ऑपरेट करते हुए, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो बाहर बैठे थे जिनके अकाउंट यहाँ से वीए ऑपरेट कर रहे थे थ्रू चाइल्ड अकाउंट एक्सेस, अमेज़ॉन ने उनको भी तंग किया। तो अब चूंकि एक इन्वेस्टर है, उसकी इन्वेस्टमेंट लगी होती है, वो कहता है कि भाई बंदा मेरी निगरानी में काम करे। चूँकि यहाँ पर बहुत सारे वीएज़ आपको पता है साइकी होती है इन्वेस्टर्स की कि यार मेरा ये ऑफिस बना हुआ है, इस ऑफिस के अंदर रौनक लगनी चाहिए। तो रौनक कैसे लगती है? वो कहता है कि यार मेरी टीम मेरे सामने बैठ के यहाँ पर काम करे। ये वही लोग समझते हैं कि भाई ये काम वर्चुअली भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बैठा हूँ तो मेरी टीम्स इस टाइम पूरी दुनिया में बैठी हुई हैं जो कि मुझे एज ए वीए की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन मुझे पता है कि मुझे उन्हें दफ्तर में बिठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कोई इन्वेस्टर होता है ना, जिसकी जेब से पैसा लग रहा होता है और उसको ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं पता होती कि ये पूरा बिजनेस फ्लो चलता कैसे है, वो चाहता है नहीं पाइन एम्प्लॉय मेरे को बैठा हुआ है, जिस तरह एक टिपिकल इन्वायरमेंट होता है। पाकिस्तान में भी आप देखें बहुत सारे लोगों की कोशिश यही होती है कि जितने वीएज़ हैं वो उनके पास ऑफिस में आके काम करें, घर बैठ के काम ना करें। हालांकि ये काम घर पे भी हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, किसी भी टाइम बैठ के हो सकता है, आपने लैपटॉप और इंटरनेट पे तो ये काम करना है। लेकिन उनकी साइकी ये है। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने ये सवाल किया था कमेंट सेक्शन में, ये वीडियो बनाने का मकसद उनको क्लियर करना है कि भाई फ्यूचर ब्राइट है। शर्त ये है क्या आप काबिल हो, क्या आपको ये हुनर आता है। अगर आता है तो यकीन माने पूरी दुनिया आपका रहाइशगाह, आप जहाँ मर्जी जाके सेटल हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स आपको यहाँ से ख़ुद लेके जाएंगे कि भाई आपकी मेहरबानी, आप आ जाओ, हमें ज़रूरत है आपकी। ठीक है, और ऐसा होता है। लेकिन ये हर बंदे के साथ नहीं होता। आप कहेंगे सर आप हमें ख्वाब दिखा रहे, मैं ख्वाब आपको नहीं दिखा रहा। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ काबिल लोगों के लिए है, वो जो वाकई ईमानदारी से मेहनत से काम सीखते हैं और उसे करते हैं। सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप हमसे कोई एक ट्रेनिंग करके 1 महीने का कोर्स करके आप बाहर चले जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सीखना, प्रैक्टिकल करना, उस क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट बिल्टअप करना, वही क्लाइंट आपको आगे अपने साथ पार्टनरशिप भी ऑफ़र करेगा, और जो कि हमें भी होती हैं। लेकिन हमारी चूँकि मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा होती है, चूँकि एक ऑफ़िस
पाकिस्तान में है और उसके अलावा अब एक कंपनी हमारी यूएई के अंदर भी वर्क करी, तो हमारे पे वर्कलोड डबल हो गया। तो हमने मज़ीद इन्वेस्टर्स को अपने साथ इंगेज करने की बजाय हम ये अपॉर्चुनिटीज़ डिलीवर करते हैं अपने जो वीएज़ हैं। लेकिन कौन से वीएज़ हैं? ऐसा तो नहीं है एक बैच में हमारे पास 30 स्टूडेंट है तो हम 30 को 30 इन्वेस्टर पकड़ा देंगे, ऐसा नहीं होता। 30 में से हम निकालते हैं 8-10 बच्चे जो कि हमें तगड़े लगते हैं, उस 8-10 को हम अपने अकाउंट पकड़ा देते हैं कि भाई चलो। उस 8-10 में से भी आखिर पे जाके कोई 1 या 2 बंदे के पुत्र निकलते हैं जो कि वाकई काम करना चाहते हैं। बाकी सारे जिस तरह होता है ना कि ये मौसमी मंजन सेलर्स हैं, इसी तरह ये मौसमी वीएस भी आते हैं कि भाई उसको देख के आपको जोश आया, आपने काम किया, लेकिन जब आपको पता लगा कि यार ये तो मेहनत वाला काम है, आप कहते हो छड्डो यार इस तो चंगा मैं कोई और काम कर लूँगा। तो भाई मेहनत है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि आप ये कोर्स कर लोगे तो कोर्स करने के बाद आप पे बारिश होना शुरू हो जाएगी डॉलर की, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक टिपिकल बिजनेस मॉडल है, आपको समझना है कॉमर्स होती क्या है। कभी गूगल पे जाके कॉमर्स लिखें, आपको पता चलेगा कि बाइंग सेलिंग मेथड ट्रेडिंग होती क्या है, कहाँ से ख़रीदना है, ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है, ब्रांड डेवलपमेंट क्या होती है, सोर्सिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होती है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग कैसे होती है, पीपीसी कैंपेन्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ए+ कंटेंट मैनेजर कैसे डिज़ाइन किया जाता है। ये सारी चीज़ें सीखनी है, सीखने के बाद प्रैक्टिकली करनी है और उसकी आउटपुट दिखानी है अपने क्लाइंट को, तो क्लाइंट आपको नहीं छोड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, मेरे अल्फाज आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत करनी है, साबित कदमी दिखानी है। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं होता कि काम स्टार्ट करते ही आपको पैसे मिलने शुरू होते हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ़र करो, लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्टअप करो। उन्हें ये नहीं कह रहा कि भाई फ्री ले लो, उन्हें कहो भाई पहले मैं काम करूँगा, पैसे मैं बाद में लूँगा। पाकिस्तान के वीएस की जो 90% इस टाइम अप्रोच है कि भाई पैसे पहले दे दो, 50% पैसे पहले, 50% काम होने के बाद। भाई मैं तो ऐसे वीएस के साथ काम ही नहीं करता जिनका जिगरा ही नहीं है, जिनका दिल ही नहीं है। यार 15-15, 20-20 हज़ार के लिए आप क्या शो करना चाह रहे हो अगले को? मेरे पास एक वी आया, सर इससे मोटिवेशन मिलती है। मैं क्या भाई तू घर जा, 20,000 से अगर तेरी मोटिवेशन है तो मैंने तो 20,000 से तेरी मोटिवेशन ख़रीद लिया, तो तुझे अगर 20,000 नहीं मिलेगा तो मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो खैर उसे मेरी बातें समझ में आई, ठीक है, उसे थोड़ा सा मैंने उसका ब्रेन वॉश किया क्योंकि मुझे वो बच्चा टैलेंटेड लगा, मुझे लगा इसमें पोटेंशियल है, लेकिन कहीं पर इसके अंदर ये छोटा सा जो जंग लगा हुआ है ना, इसको उतारना ज़रूरी है। थोड़ी सी उसकी मैंने ग्रूमिंग की, उसे समझाया कि भाई ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगी, आप कभी तरक्की नहीं करोगे, आपके दर्जन में 13 नहीं होंगे तो आप तरक्की नहीं करोगे। देना सीखो, फिर आपके पास रिटर्न में आएगा और मल्टीप्लाई होके आएगा। हम कहते नहीं भाई पहली बार ही मल्टीप्लाई होके आ जाए, जब आएगा तो उसमें से हम दे देंगे, ऐसा नहीं होएगा। ये ज़िंदगी का असूल है, आपको पहले अपनी पॉकेट्स खाली करनी है। खाली समय मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बेच बाच के, कहने का मतलब ये है कि खाली नहीं भी करनी, अपना वक्त बेच दो, किसी क्लाइंट के साथ महीना लगा लो, कुछ सीखोगे यार। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना सीखो। और आपने तो किसी के अकाउंट पे यार अपना काम सीख लिया, किसी की गाड़ी पे आपने गाड़ी की ड्राइविंग सीख ली, आपको किसी ने गाड़ी की चाबी दे दी, यार इससे बड़ी बात क्या है? आप वीएस कहते हैं जी हमें क्या पता जी, हम इसका काम करेंगे महीने बाद पैसे ना दे। ओ भाई खुदा का खौफ करो, उसने अपना कीमती अकाउंट तुम्हारे हवाले कर दिया, अगर तुमने 5 दिन बाद उसका अकाउंट सस्पेंड करा दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम उसको पे बैक करोगे उस चीज़ की? जब तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं है भाई, तो फिर खुदा का वास्ता इस तरह आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगे। और हर किसी को यही कहते फिरोगे कि भाई वीए के तो सैचुरेशन हो गई है, वीए की तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये नहीं है। ऐसा नहीं है। जिस दिन ऐसा होगा मीट मुगल्स ट्रेनिंग्स करवाना बंद कर देगा, क्योंकि हमारा फोकस ट्रेनिंग्स नहीं है। हम तब तक लोगों को सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे जब तक मार्केट में डिमांड मौजूद है अच्छे वीएस की। कोई क्वेश्चन हो, काफ़ी सीरियस बातें हो गई, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। आने वाले बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। और जो भी आप हुनर सीखना चाहते हैं, प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ईबे पे ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ब्लॉकचेन सीखना चाहते हैं, वेब 3.0 सीखना चाहते हैं, सबकी डिटेल्स नीचे दिए गए नंबर पे आपको मिल सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।